ऐसे लोग होंगे जो बेटी की पैदाइश पर खुश होते हैं, लेकिन हकीकत ये है बेटी की पैदाइश पर किसी को कभी किसी ने मिठाइयां बांटते नहीं देखा। बेटे की पैदाइश पर मिठाइयां बांटी जाती हैं। और बुजुर्गों से पूछिएगा जिन्होंने औलाद को पाल पोस कर जवान किया है, उनसे ये पूछिएगा कि जब बुजुर्गी में बंदा पहुंच जाता है ना, तो बेटे नजदीक आते हैं, खिदमत करते हैं, लेकिन जिस जज्बे से बेटी खिदमत करती है वो आप बेहतर जानते हैं। जिस जज्बे से बहन खिदमत करती है कोई और खिदमत नहीं कर सकता। ये वो जमाना था जिस जमाने में बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। वो बंदा कहने लगा, या रसूल अल्लाह, कुआं मेरे करीब था, मैंने अपनी बेटी को बाजू से उठाया और कुएं के अंदर फेंक दिया। या रसूल अल्लाह, वो बेटी कुएं के अंदर चली गई, मर गई, और आखिरी अल्फाज जो मेरी बेटी की जुबान पर थे वो ये थे कि बाबा मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है। और ये जो बेटी का सवाल है, ये बेटी का सवाल नहीं है, ये कुरान का सवाल है। अल्लाह ने कुरान में कहा कयामत का दिन होगा, हशर का मैदान लगा हुआ होगा, दहकती हुई आग नजर आ रही होगी, आग जहन्नुम की आग, दहकती हुई आग जिसमें पत्थर जल रहे हैं, पत्थर उस आग का ईंधन है। अचानक एक तरफ से मासूम बच्चियों की आवाज आएगी, जिन बच्चियों की उम्र 3 साल 4 साल 10 साल होगी, उनकी आवाज आएगी और अल्लाह उस आवाज को पूरे हशर में गूंज पैदा कर देंगे उस आवाज की। और उस आवाज को कुरान ने नकल किया, वो आवाज होगी भी ये ज़म्बिन कुतिलत, क्यों कत्ल किया था हमें, हम जब दुनिया में आई थी हम अपनी मर्जी से लड़की पैदा नहीं हुई, हम अपनी मर्जी से बच्ची पैदा नहीं हुई, हम अपनी मर्जी से तुम्हारे घर नहीं आई, हम अपनी मर्जी से तुम्हारे मुआशरे में नहीं आई, लेकिन अगर अल्लाह ने हमें अपने हुक्म से तुम्हारे घर पैदा कर दिया, तुमने हमें मौत समझ लिया, हमें जिंदा दफना दिया। आज कयामत का दिन है, उन लोगों का गिरबान है और उन मासूम बच्चियों का हाथ है और जुबान पर एक लफ्ज है, एक जुमला है, बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, हमें क्यों कत्ल किया था। हुजूर आए, अब तो ऐसा नहीं होता, अब तो मुझे बच्चियों की कदर है। मेरा सवाल है, अगर बच्चियों की कदर है, 2026 अगस्त का महीना चल रहा है, 21 अगस्त है, 8 महीने और 21 दिन हुए हैं 2025 खत्म हुए, 2026 शुरू हुए। इन 8 महीनों में कितने केस रिपोर्ट हुए हैं जिनमें मेरी और आपकी मासूम बच्चियों को दरिंदगी के साथ कत्ल किया गया। ये मैं अरब की बात नहीं सुना रहा, ये मैं मक्का की बात नहीं सुना रहा, ये हुजूर की पैदाइश से पहले का जमाना नहीं है कि अपनी बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था। हुजूर की पैदाइश से पहले हुजूर आ गए। अगर हुजूर आ गए तो हुजूर की पैदाइश के बाद होना तो ये चाहिए, मैं झंडियां तो लगाऊं, मैं चरागा तो करूं, मैं जश्न तो मनाऊं, लेकिन हुजूर ने आकर बच्चियों को जो इज्जत दी है, मैं बच्चियों को वो इज्जत तो दूं, मैं बेटियों को वो एहतराम तो दूं। 2025 में सरगोदा में एक 7 साल की मासूम बच्ची को एक जनरल स्टोर से खरीदारी करते वक्त दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है, फिर कत्ल कर दिया जाता है। ये पाकिस्तान में हो रहा है। उसके बाद कराची में एक 3 साल की मासूम बच्ची को दरिंदगी के बाद कत्ल कर दिया जाता है। अरे जिंदा दरगोर करने की रिवायत तो हुजूर की आमद से पहले की थी। अगर हुजूर की आमद के बाद भी मैं बेटियों को यूं ही जिंदा दरगोर करता रहूं तो मुझे बताएं कि मैंने हुजूर के आने के मकसद को हासिल किया। औरत का मकाम एक जूते की तरह था। ये तमाम चीजें उस वक्त की हैं जब हुजूर पैदा नहीं। और कुरान ने किस मंजर कशी की, कुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार, तुम तो आग के गड्ढे के किनारे पर पहुंच गए थे। यानी कि ऐसे काम करने वाला आग के किनारे पर होता है जो अहले मक्का कर रहे थे। सामाइन, उनका सबसे बड़ा गुनाह शिर्क था। आप शिर्क को एक लम्हे के लिए साइड पे करें, आप उनका मुआशरती मामलात देखें जिनको हुजूर ने तब्दील किया। वो था बच्चियों की इज्जत, औरतों की इज्जत,
अगर हुजूर की आमद के बाद मैं कलमा पढ़ने के बाद भी बच्चियों को और बेटियों को और अपनी बहनों को वो इज्जत न दूं जो मेरे नबी सिखा कर गए हैं, तो फिर यकीन कर लीजिए कि मैंने नाम का कलमा पढ़ा है बस। उस वक्त की जो बुराई थी वो बच्चियों को विरासत में हिस्सा ना देना था। तो अगर आज मैं और आप अपनी बहनों बेटियों को विरासत में हिस्सा न दें, मेरी 3 साल की बच्ची दरिंदगी से महफूज न हो कराची में 7 साल की मासूम बच्ची को जिनसी हवस का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया जाए, तो मैं ये कैसे मान लूं कि हमने जुबान से ही नहीं पढ़ा कलमा, दिल से भी पढ़ा है। अगर दिल से पढ़ा होता तो यकीन कीजिए हम में वो तब्दीली आती जो मक्का में आई थी। बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता, बेटी की कोई इज्जत नहीं। हामला औरत के जिस्म को तीर का निशाना बनाकर यह देखा जाता कि बेटा है या बेटी, शर्तें लगाई जाती। इतना गंदा मुआशरा, बेटियों को जिंदा दफन करने वाला मुआशरा। उस मुआशरे में मेरे नबी ने ऐसा काम किया कि अपनी सबसे छोटी बेटी फातिमा जब मिलने के लिए आई तो हुजूर खड़े होकर अपनी चादर बिछाकर उस पे फातिमा को बिठाकर कहने लगे, मुस्तफा तो बेटियों को इज्जत देने आया है। वहीं घर बनाने को जी